हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एसपी महादेव क्लास में। आज ये पहला वीडियो बेटा क्लास 10th का, और सबसे पहले शुरुआत जो होने वाली है वो त्रिकोणमिति से। किससे? त्रिकोणमिति से। तो बेटा वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मैं प्रदीप जायसवाल आपको मैथमेटिक्स की बृहद और डीपली नॉलेज देने के लिए बेटा उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। त्रिकोणमिति बेटा, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। सबसे पहले बेटा ये त्रिकोणमिति को समझते हैं क्या है। शायद इसके पहले आप क्लास 9th में भी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रखे हो बेटा। क्लास 10th का ये वीडियो है और इसमें बेहतरीन तरीके से आपको त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो त्रिकोणमिति का मतलब समझते बेटा, त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। अगर जो हिंदी में लिखा गया बेटा, यहाँ पर इसको देखा जाए तो इसको संधि विच्छेद किया जाए बेटा आपका, तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है बच्चा 3, कोण का मतलब तो कोण ही होता है, मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब होता है मापना। ऐसी आकृति जिनके 3 कोणों के बारे में, जिसमें 3 कोण हो, उनके 3 कोणों के बारे में अध्ययन किया जाए, है ना। हम यहाँ पर उन आकृतियों की बात करेंगे जिसमें 3 कोण होते हैं। 3 कोण वाली आकृतियों का मापन करना, 3 कोण वाली आकृतियों का मापन करना, उसमें उनका कोण का मापन करना, है ना। अगर बेटा इंग्लिश शब्द की बात करें तो इसका अगर बेटा हम देखें तो ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्री या मेट्रो नहीं बोलते उसको, मेट्री सब मेट्रो से ही आया बेटा, लैटिन वर्ड मेट्रो से। मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट। जैसे हिंदी में बताया बेटा कि वह आकृति जिसमें 3 कोणों का मापन किया जाए, वह आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं, फिर कोणों का मापन किया जाए तो आपका त्रिकोणमिति होता है। तो वैसे बेटा यहाँ पर त्रि का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड होता है, मेट्री मतलब मापना होता है। यानी कि जिस आकृति में उनके 3 भुजाओं का मापन किया जाए, जिस आकृति में उनके 3 भुजाओं का मापन किया जाए, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब बात ये आती है कि ये 3 भुजा और 3 कोण होते किस आकृति में है। बात ये आती है ये 3 भुजा और 3 कोण होते किस आकृति में है। तो सिंपल सा आंसर है कि त्रिभुज में होता है, ट्रायंगल्स में होता है। कहां होता है? ट्रायंगल्स में होता है ना बेटा। यानी हमें यहां पर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। हमें यहां पर ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स, इनके बारे में स्टडी करनी है। लेकिन जो यहां पर मेन मुद्दा यह है कि हमें यहां पे सभी ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें यहां पर सभी ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना है। पर्टिकुलर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। पर्टिकुलर बेटा हमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में हम त्रिकोणमिति अनुपातों की चर्चा करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों की चर्चा करेंगे। अब त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के ही क्या होते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा कर लेते हैं। बेटा एक छोटा सा सारांश आपका, त्रिकोणमिति क्या है। किसी भी आकृति की 3 भुजाओं की माप या 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। सिंपल सा, बातें क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, बात करते हैं त्रिकोणमिति। इधर त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? याद रखना है यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइन करते हैं। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? तो बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात। यहां पढ़ना है हमें राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात। समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो अगर समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हो तो आपको यह भी मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज जिस भुजा पर खड़ा होता है, जिस भुजा पर खड़ा होता है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, यानी आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। और जो तीसरी बची बेटा इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये आपको नॉलेज है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। याद रखना बेटा कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इस चैप्टर की जान है। पाइथागोरस प्रमेय अगर ना हो तो इस चैप्टर आपका निर्जीव है, किसी काम का नहीं है। यानी इस चैप्टर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित है। पाइथागोरस प्रमेय होगा तभी इसका अस्तित्व होगा, तभी इसका अस्तित्व होगा। तो बेटा आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? मैंने बताया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी दो भुजाओं का अनुपात, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। बात लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होती है, बात सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होती है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है। क्या है कहानी? बोला गया कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? लंब के साथ में ध्यान देना, लंब के साथ में हम बना सकते हैं कर्ण का अनुपात, लंब के साथ हम बना सकते हैं आधार का अनुपात, लंब के साथ में कर्ण का, लंब के साथ में आधार का, लंब के साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। अब बात करते हैं आधार के साथ, आधार के साथ। तो आधार के साथ आपका कर्ण आ सकता है और आधार के साथ लंब आ सकता है। क्या इतने कम से बनेंगे? नहीं, अभी तो कर्ण भी बचा हुआ है, अभी तो कर्ण भी बचा हुआ है। सॉरी बच्चों, अभी कर्ण तो बचा हुआ है। कर्ण के साथ में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? कर्ण के साथ में आपका लंब आ सकता है, लंब आ सकता है, और कर्ण के साथ में आधार आ सकता है। ये आपके रेशियोज बनेंगे। अब आपके रेशियोज बनेंगे, ये सारे रेशियोज बनेंगे, ये रेशियो बनेंगे, ये रेशियो बनेंगे। लेकिन बात ये आती है कि रेशियो को हम बार बार ही लिखें, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार। तो इनको
इनको एक नाम दे दिया गया, लंब बटा कर्ण। इस अनुपात को एक नाम दे देगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। लंब बटा कर्ण को एक नाम दिया गया साइन। लंब बटा आधार को एक नाम दिया गया tan। आधार बटा कर्ण को एक नाम दिया गया cos। आधार बटा लंब को नाम दिया गया cot। कर्ण बटा लंब इसको नाम दिया गया cosec। और कर्ण बटा आधार इसको नाम दिया गया sec। क्या देगा? sec। तो 6 ही क्यों होते हैं आपके त्रिकोणमिति अनुपात? ये बात क्लियर हुआ, क्योंकि आप इसके बाद कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे दो भुजाओं के अनुपात के। दो भुजाओं के अनुपात के कोई और कॉम्बिनेशन ना बनने के कारण से 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। इनको एक नाम दिया गया साइन, tan, cos, cot, cosec और sec। क्लियर बात है? समझ में आई? एक बात और समझना है। ये तो बात क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये करना है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, मान लो ABC। अब बात ये किया जाए, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इस कोण के लिए कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कभी आपका बदलता नहीं, कर्ण आपका कर्ण ही रहेगा। या किसी भी ट्रायंगल में चेंज नहीं होता आपका, कर्ण तो इसी में होता है आपका समकोण में। अब बात यह है, चेंज होता है आपका लंब और आधार। अगर एंगल इसको ले रहे हो, इस एंगल को, तो इस एंगल से जुड़ी हुई जो भुजा होगी वो आधार होगा, इसके जो सामने की भुजा होगी वो लंब। अगर मैं ये करूं समकोण त्रिभुज में, ये A, ये B, ये C, इसको मैं इस कोण को ले लूं, जैसे यहां थीटा माना था मैं, यहां थीटा माना था। अच्छा थीटा क्या होता जानते हो? थीटा ग्रीक अल्फाबेट, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं अल्फाबेट, वैसे ग्रीक अल्फाबेट आपका होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल, थीटा, सब होता है आपका। तो बेटा उसी का एक वर्ड है आपका थीटा। अगर इसको मैं क्या ले लूं, थीटा, इस कोण को ले लूं, तो मैंने बताया जिसके साथ कोण जुड़ा होता है वो आपका आधार होता है। अब ये आधार हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? आधार। ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सामने वाला लंब। ये सदैव ऑलवेज क्या होगा? ये कर्ण। क्या चीजें चले आगे? ठीक है बेटा, आपको एक क्लियर हो गया होगा कि लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा आधार क्या होता है। ठीक है, बातें समझ आई? इनको नोट करिए आप लोग फटाफट, नोट करिए फटाफट इनको। पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए। नोट हो गया होगा? पॉज करके आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब आपको सबसे पहले फुल नेम बता दें बेटा आपका साइन, यानी कि जो आपको मिला साइन, अगर थीटा कोई कोण ले ले, मान लीजिए साइन थीटा बराबर मिल गया आपको लंब बटा कर्ण। बेटा यहाँ साइन के ऊपर थीटा को एंगल ले सकते हो। थीटा ये बताता है कि लंब कौन सा होगा, थीटा ये बताता है आपको लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। जो थीटा यहाँ पर लोगे, थीटा बेटा वो ये बताएगा कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी, है ना। तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा tan थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा। वहां देखना बेटा, मैं कुछ वही सीख रहा था, सब कुछ। कॉट थीटा बराबर
आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा सेक के बाद कॉसेक थीटा, कर्ण बटा यही दिखाया मैंने, यही दिखाया मैंने। तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं लोग, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इनका फुल नेम क्या होता है। फुल नेम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फुल नेम साइन का SINE, इनको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में ज्या। कॉसेक सॉरी कॉस का कोसाइन होता है फुल नेम, कोसाइन, कोसाइन हिंदी में बोलते हैं कोज्या। टैन का फुल नेम टेंजेंट, टेंजेंट फुल नेम स्पर्शज्या। कोटेंजेंट फुल नेम कोटेंजेंट, इसका हिंदी नेम कोटि स्पर्शज्या, कोट स्पर्शज्या। सेक का सिकेंट, इसको सिकेंट ही बोलते हैं, सिकेंट। इसका कोसकेंट, कोसिकेंट। हिंदी ये, या इसको एक चीज और भी बोलते हैं, इसका एक नाम और भी ये है, जैसे सिकेंट है, ठीक है, तो प्रतिलोम कोज्या बोलते हैं, प्रतिलोम कोज्या बोल सकते हैं इसको, प्रतिलोम कोज्या बोल सकते हैं और प्रतिलोम ज्या बोल सकते हैं, प्रतिलोम कोज्या बोल सकते हैं और प्रतिलोम ज्या बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, हिंदी और इंग्लिश फुल नेम बोलेगा, ठीक है। समझते हैं आगे बात चीजों को। अब थोड़ा ध्यान से कुछ फार्मूलों की ओर बढ़ते हैं, कुछ फार्मूलों के बढ़ते हैं। इन फार्मूलों को आपको रटना बिल्कुल ही नहीं है, इन फार्मूलों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक फार्मूला याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक वन एंड ओनली और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में चीजों को आपको क्लियर करते हैं। बहुत ही पुराना फार्मूला है, सिर्फ मैं यूनिक इंसान हूं जो आपको बताऊंगा ये बात, सारे के सारे टीचर्स आपको ये बात बताने वाले हैं। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। सुनिएगा बेटा, साइन लंब बटा कर्ण, L से लंब है, A से आधार है, L से लंब है, K से कर्ण है, K से कर्ण है, A से आधार है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण साइन का होता है, पहले का लंब बटा कर्ण देखिए, लंब बटा थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, LAL KKA। तो ध्यान दीजिए, लंब बटा कर्ण, ये बेटा लंब बटा कर्ण, देख लो पहले का साइन का हुआ आपका लंब बटा कर्ण, दूसरे का आधार बटा कर्ण कॉस का हुआ, तीसरा लंब बटा आधार टैन का हुआ, लंब बटा टैन का हुआ। जस्ट इसका उल्टा जाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट जाएंगे, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब ये कॉट का हुआ, कॉट का हुआ। कर्ण बटा आधार ये सेक का हुआ, कर्ण बटा लंब कॉसेक का हुआ, है ना। तो सिर्फ याद रखना है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, LAL/KKA। तो बेटा इससे पहला आपको ध्यान में लाल बटा कक्का रखना है याद, तो लंब बटा कर्ण, दूसरे कॉस का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार। इनको याद रखने का ट्रिक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। और कॉट का देखना है तो आधार बटा लंब, सेक का देखना है तो कर्ण बटा आधार, कॉसेक का देखना है तो कर्ण बटा लंब,
इधर से उल्टा होते चले जाएंगे। बेटा इसको अपने दिमाग में बना के रखना है। अब कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और चलते हैं, गजब का कॉन्सेप्ट होगा बेटा, आप ध्यान से देखिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचिएगा थोड़ा, साइन थीटा बराबर आपका है लंब बटा, साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, है ना। साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण। बेटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 कर्ण अपान में लंब। मैंने क्या किया, इसको जो यहां दिख रहा है इसको मैंने उल्टा करके 1 अपान कर दिया। बेटा जब इसको मेन बटा आपका ये है तो इसको ले जाओ ऊपर, उल्टा हो जाएगा, लंब बटा कर्ण फिर से आएगा, लंब बटा कर्ण फिर से आएगा उल्टा करने पर, है ना। ये मेन बटा आपका है, ये बेटा जब इसको ले जाओगे ऊपर फिर से उल्टा होगा आपका। तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, साइन थीटा 1 अपान कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ये किसका है, कर्ण बटा लंब कहां है, कर्ण बटा लंब कौशिक, कर्ण बटा लंब कौशिक थीटा। तो यहाँ रखते बेटा क्या, जहां कर्ण बटा लंब है यहाँ क्या रखते हैं 1 अपान कौशिक थीटा। एक फार्मूला आपको मिल गया कौशिक थीटा, एक फार्मूला आपको मिल गया साइन थीटा बराबर 1 अपान कौशिक थीटा। या इसी को बेटा लिख सकते हैं ऐसे, इसी को ही या हम ऐसा लिख सकते हैं कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर 1 अपान साइन। दोनों ही बातें वही हैं, दोनों ही बातें वही हैं। अच्छा ये बात अगर आपके समझ में ना आई हो बेटा, ये बात समझ में आपकी ना आई हो तो एक काम करिएगा, इसी चीज को आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, सेंस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, इन दोनों को गुणा कर दो, समीकरण 1 गुणते 2 से साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण इंटू कर्ण बटा लंब। बेटा कर्ण से कर्ण बर्बाद, लंब से लंब बर्बाद, इधर आपका आया साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इक्वल टू 1 आया। बेटा अगर आपको यहां से एक साइन थीटा का मान निकालना है तो कौशिक थीटा यहां गुणा बढ़ जाएगा बेटा 1 अपान कौशिक थीटा, 1 अपान कौशिक थीटा। या बेटा आपको यहां से अगर कौशिक थीटा का मान निकालना है तो कौशिक थीटा बराबर लिख सकते हो आप लोग 1 अपान साइन थीटा। क्लियर है चीजें, समझ में आई समझ में आई, ठीक है। पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए, तो आगे कोई बढ़े। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, होगा नोट आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं सेकंड। अब सुनिए बेटा, आपने सेकंड कॉस थीटा बराबर पढ़ा आधार बटा कर्ण, और आपने पढ़ा बेटा इसमें क्वेश्चन फर्स्ट मान लो इसको, और आपने पढ़ा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 और 2 गुणा करेंगे, 1 और 2 गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण इंटू कर्ण बटा आधार। ये इससे शहीद हो गया, इससे शहीद हो गया, बचा क्या इधर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से बेटा अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें तो सेक थीटा
जब बुरा में उधर जाएगा तो 1/sec थीटा ये लिख सकते हैं। या आप इसी को यहाँ पर अगर sec थीटा का मान निकालिए तो sec थीटा बराबर cos बुरा में उधर जाएगा तो 1/cos थीटा। दोनों ही चीजें आपकी आगे बढ़े आसानी से। ओके बच्चों, क्लियर चीजें, आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो इन सबको नोट कर चुके हो ना आप लोग? ठीक, आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। बेटा आप जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या, वाट। tan थीटा बराबर लंब, लाल बटा रखता याद रखा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cot थीटा बराबर आप जानते हो, cot थीटा बराबर आप जानते हो क्या, आधार बटा लंब। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 गुणे 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू, बेटा इधर लंब बटा आधार इंटू आधार बटा लंब। ये इससे बर्बाद, ये इससे बर्बाद, बचा क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से अगर आपको tan थीटा की वैल्यू निकालना हो, tan थीटा की वैल्यू निकालना हो तो आप कर सकते हो 1/cot थीटा, ये बना सकते हो। या cot थीटा की वैल्यू निकालना हो, cot थीटा की वैल्यू निकालना हो तो लिख सकते हो 1/tan। तो बच्चा लोग क्या काफी समझ में आया सारी चीजें, आपको समझ में आया अच्छे से? तो बच्चों आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, मक्खन हो जाएगा आपको सारी चीजें, है ना? तो इसको नोट करके पहुंच सकते, आगे कोई बढ़े हम लोग, और एक और अच्छे से कॉन्सेप्ट, अच्छे से फार्मूला की उसको डेरिवेशन करेंगे और बढ़िया तरीके से एकदम मक्खन कर देंगे, है ना? आइए पॉज करके वीडियो को आप सारी चीज़ों को नोट कर लिया करो और नोट्स बनाते हुए चलिए। आप लोग सारे वीडियोस लगातार आते जाएंगे और आप लोग के मांग पर बेटा क्लास 10 की वीडियो आई है, आप लोग के मांग पर ही आई है, तो आप लोग नोट्स बनाइए बढ़िया से, एकदम हर चीज़ों को मक्खन करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए बेटा आप जानते हो सिंस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसको जानते हो। cos थीटा बराबर जानते हो आधार बटा कर्ण, ये जानते हो, सब जानते ही तो बताएं कि हम जानते हो तो क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? बेटा बात समझना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा का मान निकालते हैं, मतलब इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो इसका मान साइन थीटा का मान लंब है बटा अपान में बेटा ये cos का मान आधार बटा, ये आपका मेन है। अब समझिए बेटा यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये मेन बटा ये जाएगा ऊपर उल्टा होगा बेटा, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ऊपर जाएगा उल्टा होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण से कर्ण बर्बाद, इधर क्या है साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो बच्चा लोग आप लोग मुझे ये बताओ लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका होता है? tan का। तो बेटा साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या आ गया? साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर आपका आ गया tan थीटा।
tan थीटा, यानी ये फॉर्मूला बना आपका, या इसको लिख सकते हो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, समझा बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतर कॉन्सेप्ट बेटा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, उसकी ओर बढ़ते हैं। फिर इसमें सवालों को किस प्रकार से फेस किया जाता है, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए एक फार्मूला और बेहतरीन फार्मूले जो आपके यहाँ पर डिराइव कराए जा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी से नोट्स बनाइएगा और पढ़िए पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा समझिए आगे क्या, एक और फार्मूला आप जानते हो साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉस थीटा बराबर जानते हो आधार बटा, अब जरा मामला उल्टा करते हैं। अभी तक साइन थीटा बटा कॉस थीटा मान निकाला, अब निकालते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान। तो यहां कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण अपान में बटा ये है साइन थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण, में बटा ये ऊपर जाएगा उल्टा होगा, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण इंटू कर्ण बटा कर्ण से कर्ण सही हो गया, बचा क्या आधार बटा लंब। जरा ध्यान से देखिए इसको, यही वो शख्स है जो कॉट थीटा है। क्या है? कॉट थीटा है। कॉट थीटा मतलब आधार बटा लंब। तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो गया कॉट थीटा, या इसी को आप लिखते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। प्यारे बच्चों, सारे के सारे दिए गए कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से शायद दिए गए हैं और मैं आशा भी करता हूँ आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो इसके बाद के वीडियो में बेटा सवालों को कैसे फेस किया जाता है, सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको लेकर हम आएंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेटा बगल में एक बेल आइकन का निशान होता है, उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि जितने भी आपके वीडियोस यहाँ से सेंड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। और वीडियोस को आप लगातार देखते रहें, अपना प्यार बेटा बनाकर रखिए। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है क्योंकि नया चैनल बना है और आप सहयोग करोगे। और ये मैं कह रहा हूँ 100% कि बेटा जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे शायद अन्यत्र कहीं किसी भी चैनल पर कहीं पर भी आपको नहीं मिल सकता। तो अंत तक वीडियो को देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा। धन्यवाद।